किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जीवन के हर कठिन प्रश्न का हल इसी जीवन में होता है। कुआं जितना गहरा होता है, पानी उतना मीठा होता है। अच्छे वाले कर्म करोगे तो अच्छे वाला फल मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करता हूँ। हो सकता है इस कहानी से आपको कुछ सीख मिले। दोस्तों, एक गांव में पति पत्नी हंसी खुशी से रहते थे। दोस्तों, दोनों के दिन धीरे धीरे बीतते गए, निकलते गए, तो दोस्तों उनके घर पे एक लड़के ने जन्म लिया। तो आदमी की पत्नी का देहांत हो गया। दोस्तों, आदमी और लड़का दोनों अकेले पड़ गए। तो दोस्तों, उसका मन तो नहीं था कि मैं दूसरी पत्नी लेके आऊं, लेकिन रिश्तेदार और आस पड़ोस के कहने पे वो दूसरी पत्नी को लेके आ गया। हंसी खुशी परिवार में रहने लगे। दिन बीतते गए, सब कुछ लगभग लगभग परिवार में ठीक चल रहा था। ऐसे करके वो दूसरी वाली पत्नी भी शांत हो गई। ऐसे दिन बीतते गए, दूसरी वाली पत्नी का लड़का बड़ा हुआ। अच्छा, सब कुछ चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक। ऐसे करते करते वो आदमी भी एक दिन शांत हो गया। अब दोस्तों, हुआ ये कि पहले वाली जो पत्नी का लड़का था, बड़ा भाई, वो जवान हो गया। शादी की उसने कोशिश करी कि हम शादी कर लें तो भाई मेरा परिवार, मेरे छोटा भाई को भी पत्नी आएगी तो संभाल लेगी, थोड़ा बहुत साथ दे देगी। तो उसने इधर उधर कोशिश करके रिश्तेदारों से मिलजुल के शादी रचा ली। दोस्तों, शादी करने के बाद उसके पत्नी घर पे आई। घर पे आने के बाद धीरे धीरे ऐसे हंसी खुशी रहने लगे। दिन बीतते गए। एक दिन क्या हुआ कि दोस्तों, उस सौतेली माँ, मतलब दूसरी वाली पत्नी का बेटा, मतलब वो बड़े भाई का छोटा भाई, एक दिन बीमार पड़ गया। बीमार ऐसा पड़ा कि दोस्तों वो खटिया पे लेटने जैसा हो गया। उसका थोड़ा बहुत इलाज कराया, लेकिन वो बड़े भाई की पत्नी उससे परेशान होने लगी। तो उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि उसने पति से बात करी कि आप एक काम करिए, इसका जिस वजह से हमने इलाज चला रखा है, जिस वजह से हमने इलाज चला रखा है, आप वहाँ पर जाकर उसको बोलिए कि वैद्य जी, आपका जो भी लगेगा हम देने के लिए तैयार हैं। और आप जब भी घर पे आए इसको दवाई देने के लिए, तो आप दवाई की बजाय इसको थोड़ा थोड़ा करके रोजाना झेर देना। तो यही बात पति ने वैद्य को जाकर बोल दी कि वैद्य जी, आपका जो भी बनेगा, जो भी लगेगा, मैं आपका कर दूंगा। और आप जब भी घर पे छोटे भाई को दवाई देने आओ तो आप दवाई के बजाय उसको जहर दे देना। तो वैद्य ने भी ऐसा ही करा। उसको जब भी घर पे आता, उसको दवाई की जगह जहर देने लग गया। तो ऐसे करके वो धीरे धीरे छोटा भाई शांत हो गया। दोस्तों, समय बीतता गया, दोनों हंसी खुशी से रहने लगे। फिर उनके लड़का हुआ। लड़का होने के बाद धीरे धीरे थोड़ा लड़का बड़ा हुआ। तो एक दिन क्या हुआ दोस्तों कि वो लड़का ही बीमार पड़ गया। दोस्तों, लड़का बीमार पड़ने के बाद उसकी भी कंडीशन ऐसी होगी जैसे छोटे भाई की हुई थी। वो भी खटिया पे लेटने जैसा हो गया। दोस्तों, उन्होंने जितना भी धन था उनके पास खूब इलाज कराया, इधर उधर बहुत वैद्य से बताया, इधर उधर जमीन जायदाद सब बेच दी। तो एक दिन सवेरे वो पिता पुत्र के साथ बैठा हुआ था खटिया पे। तो उस बेटे ने बोला, बीमार बेटे ने, कि भाई मेरे पास समय बहुत कम है और तेरे पास जो भी था धन वन सारा नष्ट हो गया है। मेरे को एक कफन और लकड़ी की जरूरत है और मैं भी इस घर से अब जाने वाला हूँ। तो ये बात सुनकर वो पिता चौंक गया कि यार, सबसे पहले बात तो ये है कि तू मेरे को ये बता कि मैं तेरा पिता, तू मेरा पुत्र लगता है, मेरे को भाई क्यों बोल रहा है। फिर उसने याद दिलाई कि भाई, तूने मेरे को पहले जहर दे के वेद के द्वारा मरवाया था। तो मैं उसी वही तेरा छोटा भाई हूँ, दोबारा जन्म लेके तेरे घर पे आया हूँ। इसके बाद थोड़े बहुत समय में उसकी भी डेथ हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि दोस्तों, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। चाहे आप मंदिर दोखते फिरो, मस्जिद दोखते फिरो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कर्म अगर आपका अच्छा होगा तो आपको फल अच्छा मिलेगा। एक बात और, आप सोचते होंगे कि कर्म देखा जाएगा, ऊपर वाला ऊपर देंगे, जो देना है वो है, वो ये है वो है।
तो दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि ये कलयुग है। ऊपर ऊपर वाले को इतना समय नहीं है जी जो कि आपके कर्म का हिसाब करे। जो भी आप कर्म करोगे, खेत में गेहूं का दाना डालोगे तो गेहूं ही पैदा होगा, मक्की का डालोगे तो मक्की पैदा होगी। ऐसा नहीं कि आप गेहूं का दाना डालोगे और बाजरा अंकुरित हो जाएगा। तो दोस्तों अच्छे कर्म करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपनों के साथ हमेशा बने रहिए।